everyone, welcome to our channel Combine CS. In this video, I am going to discuss all the important points of depth first search, and in the same video, I am going to explain one of the example, and by the help of that example, you will get to know how we can use the depth first search technique so that you can traverse from one node to the another node. So let us quickly start with our discussion. Now, the first important point, depth first search technique, comes under the category of blind search, and blind search is known as uninformed search technique. Now, this can be one of the question in your competitive examination, like depth first search belongs to which of the category. So, it belongs to blind search, that is uninformed, or it is also known as brute force method, and it is also known as exhaustive search technique. ठीक है, तो मैंने तीनों alternative नाम आपको फिर से रिवाइज करा दिया. Now let us see what does mean depth first search. Now depth first search का meaning है depth. Depth का क्या meaning है कि अगर आप किसी माउंटेन पे खड़े हो तो उस माउंटेन से आप नीचे कैसे आओगे, तो that is the depth that we are defining. या आप कोई भी अगर समुंदर है, समुंदर के एक होता है कि आप किनारे पे तैर रहे हो या फिर आप उसके डेप्थ में जा रहे हो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ. इट मीन्स कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड ए. ठीक है, इस नोड को लेकर अगर मैं सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच पा रही हूँ, सो दिस इज माई डेप्थ. तो ये तो मैंने बहुत कम बनाया है, सो इट कैन बी एक्सपेंडेड. इस ट्री को आप कई सारे लेवल्स में एक्सपैंड कर सकते हो. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आई होप आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज डेप्थ. तो डेप्थ मीन्स कि कितनी गहराई तक आप किसी भी एल्गोरिदम को उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, so expand the deepest node. Now this is the first important property. When you are going to use depth first search, सबसे पहले आपको expand करना है सबसे ज़्यादा deepest node पे. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा नीचे deepest node पे जाना है. Second important property. Now let us take an case कि आप बहुत अच्छे स्विमर नहीं हो. ठीक है, और आप किसी गाइड के भी साथ नहीं हो, और अगर आप समुद्र के नीचे चले गए, देन इट माइट बी अ केस कि आप वहाँ से फिर ऊपर ना आ पाओ. तो दैट इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन. ऐसा मत करिएगा. तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि अगर आप हमेशा डेप्थ वाले नोड को चेक कर रहे हैं, तो उसका जो नेबर वाला नोड है, दैट इज मैं इस नोड से स्टार्ट की, मैं इस नोड पे आ गई और मैं इस नोड पे आ गई. बट देयर माइट बी अ केस कि इस नोड को जिसको मैंने इग्नोर किया, सो दैट इज द नेबर. उसके बाजू में तो नेबर नोड है, आपने उस नोड को इग्नोर कर दिया और आप डेप्थ में आ रहे हो, तो एक चांस आएगा कि इट माइट बी अ केस कि आप एक लूप में जाके स्टक हो जाओगे. सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. सो इट कैन बी अ केस यू कैन गेट स्टक इनटू अ लूप. ठीक है, लूप का मतलब कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पे जाके आप स्टक कर रहे हो. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट, डेडलॉक, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की तरीके से समझते हो. दैट इज द साइक्लिक कंडीशन. बट यहाँ पे कोई साइक्लिक कंडीशन नहीं होता, बट स्टिल यहाँ पे डेडलॉक आपका हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ, तो कीवर्ड कैसे याद रखेंगे. इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड फॉलो the structure, that is stack data structure. Now what is a stack? मैंने एक किताब के ऊपर दूसरी तीसरी चौथा, that is piles of book मैंने रख दिया, या मैंने stack of plates लगा दिया. So that is a stack data structure. इस तरीके से हम stack data structure को बना सकते हैं. That is everything will be operated from the top position. So that is a stack. तो stack में आप एक एक करके सारे nodes को डालते जाएंगे. तो ये एक important point आपको याद रखना है. Because in the examination they can ask you depth first search is implemented by stack, queue, priority queue, so and so on. Now if there is a stack data structure, तो कीवर्ड का याद रखेंगे. stack data structure को implement करने के लिए the next algorithm is back tracking. आपको back tracking करने की जरूरत है. Like let us take an example. आप यहाँ से इस नोड पे आए, देन आप इस डेप्थ पे चले गए. ठीक है, अब इसके आगे तो कोई नोड है ही नहीं. क्या करेंगे आप, बिकॉज आपका ये गोल स्टेट है. लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस एज अ गोल स्टेट. अब आपको गोल स्टेट तो नहीं मिला, देन आप क्या करोगे, आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे. बैक ट्रैक करने का मीनिंग आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, अगेन फिर आप यहाँ से फिर यहाँ पे जाएंगे, अगेन आप इस तरीके से ट्रैवर्स करोगे. तो दैट इज द बैक ट्रैकिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट कि इफ वी आर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और वहाँ पे अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर backtracking technique is used to solve in stack data structure. Now
From the concept of artificial intelligence, the next important property is whether if we are going to solve any type of problem, तो क्या इस problem के through जब आप किसी भी problem को solve करेंगे, is it complete, is it optimal, and what are the time and space complexity? So these are very important concept when the question are asked in artificial intelligence. अगर डेटा स्ट्रक्चर में पूछेगा तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके के ट्रैवर्सल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेंगे. नाउ व्हेन देयर इज अ चांस टू गेट स्टक इनटू अ लूप, इसका ये मीनिंग है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और एल्स आपको यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप लूप में फंसोगे तो कैसे बाहर आएंगे. सो दैट इज व्हाई इस डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक does not guarantee the optimal and complete solution. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा सुनिएगा एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज द लीनियर. ओके, लीनियर का मीनिंग है यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, बट दिस इज द एक्सपोनेंट. आप 2 का पावर n लिख रहे हो, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. अगर मैं 2 इंटू n लिख रही हूँ, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर. तो अगर हम स्पेस की बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवर्स ऑल द पॉसिबिलिटीज. जैसा हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज अनइन्फॉर्म्ड. बिकॉज इट इज अनइन्फॉर्म्ड, सो यू नीड टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज. तो आप सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे चेक नहीं करोगे. सो दैट इज वाई स्पेस, बाय द हेल्प ऑफ स्पेस, ये आपका ऑप्टिमल होता है जब आप कंपेयर करोगे विद द ब्रेथ फर्स्ट. ओके, और टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में सेम होता है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इस गोल की जगह अगर मैंने इस गोल स्टेट को बनाया तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से बैक ट्रैक करके यहाँ पे है एंड देन फाइनली आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओगे. तो नाउ यू कैन सी कि ये वाला नोड, ये वाला नोड और ये वाला नोड यहाँ से डिसगार्ड हो जाएगा. सो दैट इज वाई स्पेस वाइज आपको सारे नोट्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक. तो यहाँ पे आप क्विकली चेक कर लेना. सो चांसेस टू गेट इनटू द स्टैक. सो दिस इज द लिमिटेशन. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज. दे कैन आस्क यू व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एंड अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज अगेन द डिसएडवांटेज, दैट इज ये कंप्लीट और ऑप्टिमल नहीं होता है. बट व्हाट इज द एडवांटेज? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. बिकॉज यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर है, सो दैट इज वाई इसको सॉल्व करने में आपका कम टाइम स्पेंड होगा. सो दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेप्थ फर्स्ट सर्च. ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी डायग्राम को कंटिन्यू करूंगी एंड आई विल एक्सप्लेन इफ अ डायग्राम इज गिवन देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व this diagram by the help of DFS. So stay tuned for the next video. Thank you so much. Please like and subscribe to our channel. Thank you.